अस्सलाम वालेकुम। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि अनफा की तबीयत ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप लोगों ने बहुत सी दुआएं की, आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। आमना पीरनी और मैर फसादी की चालाकियां मरियम के सर चढ़कर बोली। आखिर मरियम को इतने दिनों बाद ये वजाहतें देने की क्या जरूरत पड़ गई। मरियम को भाई की याद आने लगी या एक मुलाजम की याद आने लगी। आखिर मरियम ने 2 नंबर बंदे को 1 नंबर क्यों दिया और 1 नंबर बंदे को 2 नंबर क्यों दिया। क्या मरियम वाकई ही इनकी सतीली बहन है। इसकी वजाहत करने की क्या जरूरत थी। और आंटी जी आपने तो वो कर दिखाया जिसकी उम्मीदें नहीं थी। वैसे तो आप वजाहतें बहुत देती हैं, पर जब कोई ऐसी बात करती हैं तो कैमरे की तरफ आंखें क्यों नहीं करती। क्योंकि आपको पता है आपने घर में जो बोया वो काटा। अगर आप अपने बेटे और बहू की सगी होती तो ना कमेंट करने वालों को आपके खिलाफ कमेंट करने पड़ते, ना रिएक्शन वालों को समीना बिलाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ती। शायद आंटी जी आपकी याददाश्त इस एज में कमज़ोर हो गई है। चले आपकी गलतियां आपको याद करवाते हैं। और मरियम ने पीरनी की और फसादी महर की वजाहत जो की, सफाइयां जो दी, वो भी उस पर भी तबसरा होगा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी मैंने मरियम की वीडियो देखी, काफ़ी कमेंट आए कि सिस्टर मरियम की वीडियो आई है, मरियम ने मोबाइल खरीदा। और मैंने समीना बिलाल की भी वीडियो देखी। बिलाल ने मरियम को मुबारकबाद दी, बिलाल ने ढेर सारी अपनी बहनों को दुआ दी और यही कहा कि मैं अपनी बहनों को मतलब सेटल होते देखना चाहता हूँ, इस मकाम पे देखना चाहता हूँ। पर अफसोस के भाई की बेटी बीमार हुई, एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। लोगों ने तो रिएक्शन दिया, लोगों ने दुआएं भी दी और लोगों ने डीएम भी किए, पर दादी के कानों पे जूं ना रिंगी, फुफियों के कानों पे जूं ना रिंगी। और फसादी उमर के क्या कहने। फसादी उमर अपनी और बीवी की सफाई के लिए सालियों को जो सबक पढ़ाता है और सासू माँ को जो सपने दिखाता है, उस पे तो ये माँ बेटियां पूरी उतरती हैं। पर अपनी बेटे की बेटी के लिए ना इनके मुंह में कोई दुआ है, ना कभी उनको याद करते देखा। बलाल ने क्लियर कल कहा कि मेरी 2-3 दिन पहले ही घर में बात हुई थी और मैंने मरियम को उसी वक्त मुबारकबाद दे दी थी। पर अब मैं पब्लिक के सामने भी मरियम को मुबारकबाद देता हूँ। क्यों ना बहनों ने बताया, क्यों नहीं बहनें जिक्र करती। हमें तो पता है जब से वो जर्मनी गए हैं, राब्ते में हैं। जब पहले मरियम फोन कर करके कहती थी मुझसे बात करो तो अक्सर वहां से जवाब आता था अभी यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट लगेगा, फिर आप लोगों से बातें करेंगे, फिर सारे हालो हाल बताएंगे और सेटल भी कुछ हो जाए तो नेट भी लग जाए, फिर राब्ते करेंगे। पर आपने धड़ाधड़ मोमना के, आयशा पू के, मरियम के, आमना के व्लॉग देखे, पर किसी में आपने बिलाल का जिक्र सुना। कभी इन्होंने कहा कि भाई की कॉल आई है, भाई के साथ बात हुई है। नहीं बहन भाइयों, ये कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि ये माँ को जो पट्टी पढ़ाती हैं, माँ से जो पब्लिक को कहलाना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि माँ बेटे से उदास है, माँ पे जुल्म हो रहा है, एक बेटा छोड़ के चला गया, बहनों पे ये बात हो गई, वो हमदर्दियां ये फैमिली लेना चाहती है। मोबाइल पे भी बात करेंगे, 1 नंबर बंदे को 2 नंबर करार दे दिया, 2 नंबर बंदे को 1 नंबर कहा गया, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बिलाल की माँ जी से, यानी आंटी जी से। आंटी जी ने कहा कि लोग आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहते, लोग आप में लड़ाइयाँ डलवाना चाहते हैं, लोग आपसे जेलस होते हैं। यहाँ मैं आंटी जी बता दूं, आपकी यही बातें आपके घर को खराब कर गई हैं। चले पब्लिक की हद तक तो ठीक था, पर आप तो घर में भी बाज नहीं आती। जब बिलाल के घर में ही दुश्मन है, वो माँ की सूरत में कह लें, बहनों की सूरत में कह लें, बहनोई की सूरत में कह लें, तो फिर बाहर से दुश्मनों को वार करने की क्या जरूरत है। आंटी जी आप भूल गई, जाने से पहले जब बिलाल आपके पास आया
तो आपने कैसे उसको थप्पड़ मारा? आंटी जी आप भूल गई जब समीना बिलाल बाहर खाना खाने गए थे, आपने मरियम को कहा कि अपने सर जिम्मा ले लो, ऊपर सारे घर की तलाशी करवाई गई। आंटी जी आप ये भी बात भूल गई, क्योंकि एज ऐसी है ना, कमजोरी हो गई है आपको, आपके दिमाग में चीजें याद नहीं रहती, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। फिर आपने बिलाल और समीना को कहा कि इंसाना आ रहे तू जाना चाहते हो कि गंदे होके जाना चाहते हो। ऐसा ना हो कि हम तुम लोगों के बैगों में ऐसी चीज रख दे कि एयरपोर्ट से ही तुम लोग वापिस आ जाओ, ना घर के रहो ना घाट के रहो। और जैसे आयशा पू ने ड्रेसिंग टेबल से सारी चीजें फेंक के चीखें मारना शुरू की और समीना को गाली गलोच और दाने खादी कहना शुरू किया। आंटी जी वो ड्रामे कैसे आप भूल सकती हैं? आपने बिलाल को नहीं कहा था कि दफा हो जो, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं मिलना चाहते, हमारी कोई वीडियो ना बनाना, तुम एक चैनल पे वीडियो लगाओगे और हम इतने चैनलों पे तुम्हारी बुराई करेंगे और पब्लिक को तुम्हारे खिलाफ करेंगे। आंटी जी ये आपके मुंह के अल्फाज है ना, मैं ये अल्फाज दोहराना नहीं चाहती थी, आपकी बात नहीं करना चाहती थी, पर आंटी जी आप तो इतनी सेल्फिश हैं, आप बगैर कैमरे में देखे हुए हमारी बैंड बजाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर यही टाइम जो बेटियां आपको पढ़ाती हैं, अगर आप अपने बेटे की सगी होती, तो जब समीना अपनी बेटी की वैक्सिंग करवाने के लिए गई थी, आपने तो अपनी पोती के सर पे हाथ भी ना रखा, पोती को दवा भी ना दी, आपका बेटा आपको उम्रा करवा के आया, आप सारे जश्न सारी दावतें खुद उड़ाती रही। एक माँ का दिल कैसे करता है कि एक बेटे ने अल्लाह का घर दिखाया और वो माँ अपने बेटे को साथ लेके, क्यों नहीं आप उस वक्त बोली कि मेरे बेटे को भी बुलाओ, अल्लाह के घर तक बेटा मेरा लेके गया, उसकी भी दावत करो। आप बड़ों ने क्यों ना सुलह करवाई? आपने तो अकेले ही दावतें खा खा के और आमना पीरनी और उमैर फसादी का तोता बन के वही बोला जो उन्होंने कहा। यानी यहाँ कहने में कोई कबाहत नहीं कि आपको भी डॉलर प्यारे हैं, आपको भी बेटियां प्यारी हैं, बेटा नहीं। अगर आप बेटे के सर पे प्यार से हाथ रखती, बेटा आपको उम्रा कराने गया, आपको वो भी याद होगा ना, आपने उम्रे पे जाके कहा पेट खराब हो गया, चलो यहाँ से जल्दी घर, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं तो उदास हो गई, मैं तो परेशान हो गई। आंटी जी जो आपकी उम्र है, आपको तो अल्लाह के घर जाके दिल लगाना चाहिए था, आपको खुश होना चाहिए था, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अल्लाह के घर जाके भी शैतान के ही कब्जे में रही, शैतान के ही बहकावे में रही। आपने ये जो आज, मैं कभी ये बात करना नहीं चाहती थी, पर आपने ये जो बोला कि हम लड़ाना चाहते हैं, हम लड़ाना नहीं चाहते, हमने जो रिएक्शन दिए, हम जो कमेंट आपकी यूट्यूब फैमिली ने किए, उससे आप लोगों की ईद पे हमने सुलह कराई, झूठा ही सही पर आप लोग ईद पे मिले। बिलाल को आपने थोड़े दिनों के लिए इज्जत दी, समीना को थोड़े दिनों के लिए इज्जत दी, पर वो कुछ दिनों के लिए ही बरकरार रही। मोमना के बेटे की जब सालगिरह आई, तब भी समीना, जिन हालातों में समीना बिलाल पहुंचे, और वो वीडियो भी आपके चैनल पे पड़ी है, वो भी वजाहत दूं कि क्या हुआ था उस वक्त। चलो छड्डो आंटी जी, इन्ना ही आज के दिन काफी है। बहरहाल सोचते हुए ये जरूर बोलते हुए सोच लिया करे कि पब्लिक को पता हो ना हो, पर सोनू की दुनिया को आपके हर कट्टे चट्टे का पता है। पर अफसोस कि आप लोग डॉलर के नशे में, व्लॉगिंग के नशे में इतने गुम हैं कि आप अपने रिश्तों को खुद ही खड़ा करते हैं, खुद ही गिराते हैं। अगर आपकी परवरिश, आपकी तरबियत की बात करूं तो अच्छी है, सुलझे हुए हैं आपके बेटे या बेटियां। जो आप अपनी बेटियों के कहने में घर में जो अमरीश पुरी बन जाती है ना एक सेकंड में, वो बात गलत है। आप ऐसा काम मत करें। आपके मुंह से क्यों नहीं अल्फाज अपने बेटे के लिए निकलते? आपकी पोती इमरजेंसी में गई, आपने क्यों नहीं वीडियो में जिक्र किया? 3 व्लॉग आए पर आपने बात नहीं की, क्यों आंटी जी? क्या बिलाल ने कर दिया है? अगर आज की अनबॉक्सिंग की तो उसने कहा कि मुझे उमैर ने और आमना ने मोटिवेट किया, आज मेरी जो भी पहचान है आमना उमैर की वजह से है। मरियम साई कच्चे गोंगलू ना खाई, इत्थे भी तू कीती बकवास,
और फिर तू दिता बहनोई नू ते आमना पीरनी नू तोहफुज। हालांकि तुम्हारे कट्ठे चिट्ठे मैंने सारे खोल दिए हैं। तुम ये भूल गई कि आमना पीरनी और फसादी उमैर जब आमना पीरनी के साथ निकाह करने जा रहा था तब वो ब्लॉगर नहीं था। तुम्हारे भाई ने तुम लोगों को पहचान दी, तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें आज लोग जानते हैं। और तुमने कह दिया पहला नंबर उमैर फसादी और उसकी चलाकियों का, और सेकंड नंबर मैं दूंगी बलाल को आमना पीरनी की। क्या तुम तवीज धागे खा पी रही हो बहने कि तुम लोगों को बलाल की अहमियत ही नहीं। बलाल ने तुमको मुबारकबाद दी, हमें नजर आ रहा है कि वो कैसे अपने आप को काम में मसरूफ कर रहा है। पर कहते हैं ना पिछा जदों बार बार डंग मारे, यानी पीछे कुंबा छड़ के गया है पर वो बाज नहीं आता उनको ढसने को। काफी लोग कमेंट करते हैं समीना थक गई, समीना हूं उदास हो गई, समीना हूं परेशान। जी बहन भाइयों, होती है उदास, लगती है हमें भी, हम भी उसकी वीडियो सारी देखते हैं। मैं उनकी रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ और कोई वीडियो मैं मिस नहीं करती, मैं भी देखती हूँ उदासी। पर आपको बीच वाली बातों का पता नहीं कि इधर से कितना टॉर्चर किया जाता है। कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वही हिसाब आमना पीरनी फसादी उमैर, आंटी जी आशा पू और मरियम साई और मोमना मीसनी और पुरानी फिल्मों का 70 की दुहाई का हीरो जो सब कुछ गाड़ी पुराने घर को हड़प करके बैठ गया और जाते हुए भी पैसा ले लिया। पर इनों के मुंह से आज तक बलाल का एक तारीफ का लफ्ज नहीं निकला, पोती का नहीं पूछा कि हमारी पोती बीमार है, दुआ की अपील नहीं की। कैसी दादी है और कैसी फुफियां है, सारा कुछ आपके सामने है। जो मैंने आंटी जी आपके लिए कहा मैं नहीं कहना चाहती थी, मजीद ऐसी बहुत सारी आपकी वॉइस मेरे पास है, बहुत सारे वीडियोस क्लिप्स मेरे पास हैं। जब जब आपने समीना बलाल को टॉर्चर किया वो हर चीज मेरे पास है। हमने नहीं कहा था कि समीना को प्रेगनेंसी के दौरान, आपने कहा ना लोग आपको इकट्ठा नहीं देखना चाहते, लोग तो चाहते हैं आप लोगों की लड़ाइयां हों आपस में। हमने नहीं कहा था। आपके शोहर को भी रात को दफना के आए थे, आपने सुबह अपने जवाई राजा के घर में एंट्री कर ली थी। अपने शोहर के जीते जी बुलाती ना आप उमैर को, आपका शोहर क्यों नहीं घर में आने देता था? बताएं ना ये भी पब्लिक को कि मैं बताऊं ये। फिर आपने उमैर को बुला के प्रेगनेंसी में समीना को टॉर्चर नहीं करवाया, समीना के भाइयों को आपने उमैर से थप्पड़ नहीं मरवाए, क्या वहां पुलिस नहीं आई? ये क्या आपकी यूट्यूब फैमिली या उस वक्त रिएक्शन चैनल वाले गए थे आपको कहने? लोगों को क्या जरूरत है? आप अपनी बहू और बेटे की पूरी फैमिली खुद दुश्मन है, लोगों को कोई जरूरत नहीं। लोगों को आप जो दिखाते हैं रिएक्शन वाले वो देख के उतना ही तबसरा करते हैं। जब बलाल और समीना जर्मनी गए आपने क्या क्या ड्रामे नहीं किए, क्यों नहीं आपने वजाहत दी? आपकी बेटी आशा पू तूबा ताहिर की वजाहत देने आ गई, अहमद रजा की वजाहत क्यों नहीं दी? तूबा ताहिर की वजाहत इसलिए दी क्योंकि तूबा ताहिर ने ये कह दिया कि जाते हुए बलाल आयशा को थप्पड़ मार के गया, जो आयशा के लिए वो गले का फंदा बन गया। इसलिए तूबा ताहिर की आइडिया आयशा को दिखानी पड़ी। तो अब फसादी उमैर के भाइयों ने अब ये कहा बहनों का पैसा लेके भाग गया। अब आशा तू सफाइयां क्यों नहीं दे रही? जब मरियम कह रही थी कि पहला नंबर उमैर का और सेकंड नंबर मैं बलाल को दूंगी, तब आयशा क्यों नहीं बोली कि मरियम तुमने गलत किया? ये जरूर वो बोली कि आमना ने एक दफा मुझे शॉपिंग करवाई थी। अब वो एक दफा की शॉपिंग पे मरियम साई सारी जिंदगी तो फसादी उमैर और आमना पीरनी को कवर करती रहोगी, उसकी अच्छाइयां बताती रहोगी। इतना पैसा कमाने के बावजूद सिर्फ एक दफा शॉपिंग कराई तो बलाल ने तो तुम्हें मुबारकबाद भी दी। तुम्हारे ही बकौल के तुम मोबाइल जब भी लेती थी बलाल को पकड़ा देती थी, वो सारी सेटिंग करके देता था। और तुमने ये सारा क्रेडिट आमना और फसादी उमैर को दे दिया कि उसने मोटिवेट किया, आज मैं जो भी हूँ उसकी वजह से मेरी पहचान है। सरासर गलत है। तुम लोगों की पहचान है तो बलाल की तरफ से, बलाल की वजह से। अगर आज लोग तुम खा रहे हो तो बलाल की वजह से। अगर तुम ट्रेंडिंग में भी हो, तुम पे रिएक्शन वाले बात करते हैं या तुम्हारी यूट्यूब फैमिली कमेंट करती है, वो भी बलाल की वजह से, बलाल को कवर करने के लिए, क्योंकि वो तुम लोगों की सारी असलियत, तुम लोगों के भयानक और मकरू चेहरों को पहचान चुकी है। तुम वो नागन बहने हो
कि जो भाई को ढसने से बाज ना आई, यहाँ से फकीरों की तरह तुम्हारा भाई और तुम्हारी भामज गई, रोते हुए यहाँ से गए। तुम लोग भूल सकते हो, हम लोग नहीं भूल सकते। वो हर चीज़ मेरे पास महफूज है। एक दफ़ा की शॉपिंग से तुम्हारी लाइफ बन गई कि आमना पीर ने तुम्हें शॉपिंग कराई, और बाकी जो साल जिस घर में तुम लोग बैठे हुए हो वो भी बल्लाल का घर है। ये क्यों नहीं कहते कि हमारे किराए बचते हैं, हम कहीं रेंट पे जाएं तो कितना किराया देना पड़ेगा, फिर मैं देखूं कि तुम लोगों की व्लॉगिंग कैसे चलती है। पर वो भाई ही है, अल्लाह ने उसको सब्र दिया हुआ है, वो यहाँ रह के भी जुल्म बर्दाश्त करता रहा, तुम लोगों का तशद्दुद, उसकी बीवी और वो बर्दाश्त करते रहे। अगर आज वो परदेश में भी हैं तब भी तुम लोगों की जुबानें नहीं बंद होती, कहीं ना कहीं तुम लोग बाज नहीं आते। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी पहचान उमैर फसादी और आमना पीरनी की वजह से है। चलो दोनों बेटियां और माँ के यहाँ अपने प्लाजे में एक फ्लैट दे तुम लोगों को, नहीं, तुम लोगों को जब भी यूज किया कंटेंट के लिए आमना ने और फसादी महर ने यूज किया। जब कोई व्लॉग बनाने का कोई उनके पास स्क्रिप्ट नहीं होता, फिर तुम लोगों को खाने पे ले जाते हैं, तुम लोगों के साथ पार्टी कर लेते हैं। और यहाँ मैं आशा पू को ये बताती जाऊँ, जो कहती हूँ ना, छोटे चैनल पे छोटी सालगिरह है और बड़े चैनल पे अब इस खुश फहमी से निकल आओ। बहुत बड़े बड़े कुकिंग चैनल है, अगर उंगलियों पे भी नाम गिनो ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। कभी था किचन विद आमना बड़ा, अब किचन विद आमना का जवाल शुरू हो गया, देख लो कहाँ उसके व्यूज चले गए। अब बड़े बड़े छोटे छोटे का लाप लपना छोड़ दो। इंसान बड़ा होना चाहिए, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। पर अफसोस, तुम लोगों को जिसने चलना सिखाया, तुम लोगों को जिसने फेम दिलाया, तुम लोगों को जिसने वीडियो एडिट करनी सिखाई, अपलोड करनी सिखाई, तुम लोगों ने उसकी बेटी की बीमारी में एक भी वीडियो में, हालांकि इतनी वीडियो आई, नहीं पूछा। तुम लोगों को उसने अपने व्लॉग में मुबारकबाद भी दे दी, और तुम लोगों ने क्या किया, 2 नंबर आदमी को 1 नंबर दे दिया और 2nd नंबर बलाल को दे दिया। और मरियम को बलाल की याद भी किस वक्त आई, सिर्फ मोबाइल सेट करवाने के लिए। मरियम साई हो तेरा भरा वे कि तेरा मुलाजम है कि तू उन्होंने मोबाइल फड़ा देनी होनी से तो सेट करके दे देना होता सी। शेम ऑन यू, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और लोगों को, कमेंट करने वालों को, रिएक्शन वालों को बातें करने से पहले ना पूरी फैमिली एक दफ़ा अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोच ले कि क्या क्या दिखाते हैं आप लोग। और फिर आप कहते हैं हम जोन सा मर्जी चिट्टा काला व्लॉग बना के दिखाएं और पब्लिक हम पे तबसरा भी ना करे। शायद आप लोग भूल जाते हैं कि आप पब्लिक फिगर हैं। आप जो व्लॉगिंग करती हैं, जो वीडियो बनाती हैं, जो रील्स बनाती हैं, वो हमें दिखाने के लिए बनाती हैं। हम आपको कैप्चर करते हैं तो आप लोगों को व्यूज आते हैं और उसकी आप मंथली सैलरी उठाती हैं। ये क्यों आपके जहन से निकल जाता है? आपके जहन में यही रहता है फलानिया गल कर दी थी, फलानिया गल कर। आपने जो आंटी जी किया और अपनी बेटियों के कहने पे जो अभी तक कर रही हैं, क्या वो सही है? और यहाँ बहन भाइयों एक बात मैं और करूंगी, आजकल पैसा पैसा, आशा पू भी पैसा कमा रही है, मोमना मीसनी भी पैसा कमा रही है। तो मैं मोमना मीसनी को कहूंगी, अगर इस गेम से इतना पैसा मिलता है तो इकरा आहद को भी बताओ, आपने अपनी भाभी और भाई का ट्रिप नहीं देखा? वो तो बेचारे लोहे वाले को लोया वेच वेच के उसे फुलियां शुलियां लैके ते लोगों के बागा चो सेब तोड़ के खांदे रहे। अगर इतना ही पैसा था तो ट्रिप पे जाने से पहले बता देती कि तीनों भाई ये गेम अपलोड करो, पैसा कमाओ, फिर शाहाना ट्रिप मनाओ। अफसोस होता है आप लोगों की ज़हनियत पे। आप लोग तो पेट प्रमोशन करने के लिए पैसा ले लेते हैं, अपने पर्स आप लोग गर्म कर लेते हैं डॉलर के साथ, पर माशरे में क्या फैला रहे हैं? जुआ। न्यू नस्ल को तबाह कर रहे हैं, उनको जुआ खेलना सिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं जो थोड़ा बहुत कमाते हो वो भी इस गेम में इन्वेस्ट करो, क्योंकि व्यूज़ों से तो आप लोगों का पेट नहीं भरता। वो जब इन्वेस्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो पैसा आप लोगों को डॉलर की सूरत में अकाउंट में आएगा। लख दी लानत ऐसी व्लॉगिंग ते ते लख दी लानत ऐसे व्लॉगरां दे उत्ते जड़ियां आने वाली नस्लां भी खराब कर रहे हैं और अपनी नस्लां नूं जुआ खेलन दा कह रहे हैं। अगर इतना ही इसमें से पैसा इन्वेस्ट होता है, अनमोल आपकी बेटी हर बातों में तेज है, आप उसको भी ये गेम अपलोड करके दो। हाँ, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की? पैसा ही कमा रहे हो आप लोग सच झूठ बोल के।
तो बच्चों को भी इसी साइड पे लगाओ, सबको बिठाओ, अम्मी जी को भी मोबाइल खरीद के दो। खरीदने की क्या जरूरत है, मरियम 2 मोबाइल ले आई है। अम्मी जी को भी गेम अपलोड करके दो, ना कि अम्मी जी को तुम लोग पट्टी पढ़ाओ कि ये को अम्मी को गेम में लगा दो, अम्मी भी गेम खेलती रहे। क्योंकि पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है बहन भाइयों पर, जो बेचारियां कमांदियां ने ना सिर्फ इस गेम ਨੂੰ प्रमोट करने वास्ते और ये शॉपिंग वर्ल्ड $1 ਤੇ जाके कर दिया ने ते 250-250 वाली चीज़ां खरीद के बड़ा पैसा आन दिया। अम्मी तू मांग जो मंगना, बड़ा पैसा। हाय, ये पैसे ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इस पैसे ने रिश्तों में कितनी दूरियां पैदा कर दी। काश कोई गेम ऐसी भी आए जो बताए कि बेटे की क्या जगह है, जवाई की क्या जगह है, बहू की क्या जगह है, बेटी की क्या जगह है, रिश्तों में क्या होना चाहिए, कितनी रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए। कोई ऐसी भी मैं दुआ दूँ कि हमारी न्यू जनरेशन में कोई ऐसा बच्चा उठे, ऐसा समझदार बेटा या बेटी उठे जो कोई ऐसा ऐप, ऐसी गेम बनाए जो रिश्तों में प्यार पैदा करे, रिश्तों में रिस्पेक्ट पैदा करे। और यूट्यूब पे ये अपनी फैमिलियों के फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो कंजर खाना दिखाते हैं, इस कंजर खाने पे लॉकडाउन कर दे, तो फिर मैं मानूं कि वाकई ही हमारी न्यू जनरेशन तरक्की की तरफ जा रही है। पर ये जितने भी बड़े व्लॉगर हैं, ये हमारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं और ख़ुद ये 2-2 हाथों से डॉलर कमा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आंटी जी को मैं ये बातें नहीं करना चाहती थी, पर मैं मजबूर हो गई ये बातें करने के लिए। तो किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे, इनकी फैमिली को नहीं, आप मेरी YouTube फैमिली को कोई बात बुरी लगे तो माजरत चाहती हूँ। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं।